हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि स्वर पढ़े थे। आज हम अपनी इस वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। और हाँ, व्यंजन हमारा एक अलग से चैप्टर नहीं है, ये हमारे स्वर के साथ ही कनेक्टेड है। हम इसको अलग अलग इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और बच्चे बोर ना हो। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और वो हमेशा के लिए अपने माइंड में इसको फीड कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन होते क्या हैं। जैसे वर्णमाला का एक हिस्सा था स्वर, दूसरा हिस्सा क्या होता है, व्यंजन। तो स्वर जो थे बिना किसी की मदद से बोले जा रहे थे, परंतु लेकिन व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वो कैसे, मान लीजिए एक स्कूल है। क्या है, एक स्कूल है, वो हमारी वर्णमाला है। ठीक है। और उसमें जो हमारे स्वर हैं वो क्या है, हमारे टीचिंग स्टाफ हैं। और व्यंजन क्या है, हमारे स्टूडेंट हैं। तो जब तक टीचिंग स्टाफ नहीं आएगा तो व्यंजन यानी कि हमारे स्टूडेंट वर्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे वो किसकी सहायता से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्वर की सहायता से। तो जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, ड़। ठीक है। अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए एक एक करके चलिए पहले समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको हमने 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। क्या है, हमारा जो स्कूल है उसमें हमने 5 क्लासेस बना दी हैं और हर एक क्लास का एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया गया होता है ना, हर क्लास में एक मॉनिटर। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, हमारे 5 वर्ग होते हैं। ठीक है ना। तो 5 क्लासेस हो गई। तो पहली क्लास हमारी, उसका कैप्टन कौन है, का। तो उसमें स्टूडेंट कौन कौन से, का, ख, ग, घ, ड़। फिर है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ड़। टा वर्ग, ट, ठ, ढ, ड़, ड़। ता वर्ग, ता, था, दा, ध, न। और पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। समझ में आया। तो अगर हमें कोई कंप्लेंट अपने स्टूडेंट को भेजनी होती है टीचर के पास, तो वो क्या है, ग्रुप के लीडर से कहेगा। तो हमने इसलिए अपने ग्रुप में हर एक लीडर बना दिया है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसको हम एक साथ याद करेंगे। 11 लावा। कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। तो हम इसको एक फ्लो में पढ़ेंगे ना, यारा लावा, तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आगे अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो उसके अंदर आपको सब यही पूछे जाते हैं कि व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छे से फीड करिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ और ये मैं कह सकती हूँ भरोसे के साथ कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, श, श, स, ह। ठीक है, ये हमारे कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर व्यंजन वर्ग की एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको जाकर भी अच्छे से देख सकते हैं। ये तो मैंने केवल अलग अलग इसलिए कर दिया है कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को परेशानी ना हो, वो केवल जो उनको टॉपिक पढ़ना है वो जल्दी से उसको समझ लें। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पर्श और व्यंजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्पर्श जो बिना सहायता से बोले जाएं और व्यंजन जो स्पर्श की सहायता से बोले जाएं, वो स्वर की सहायता से बोले जाएं। स्वर और व्यंजन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। तो जब हम का, ख बोलेंगे, का के साथ आ की आवाज़ आ रही है ना, तो आ क्या है, हमारा स्वर है, ख, आ।
तो यही इस तरह से व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइब बढ़ने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और इसको प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।